Hello everyone and welcome back to our channel. I am Agastya Singh and Sutant. so today we'll be giving you tip. So today we'll be giving you guys tips on how to. So we got a lot of comments on the channel asking for tips on how to get into ISER and about the aptitude test and all. So we thought like this would be a good opportunity to let you know because it's not really an easy thing. Because 2 साल करके पढ़ के आते हैं तब भी बहुत लोग का होता नहीं है. तो हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं क्यों नहीं होता. So yeah, let's get started. First of all, we'd like to just start off with some normal books like H.C. Verma, S.L. Loney और सुना ही होगा ये सब. हाँ क्रोटा और ये सब. See, these are all basic bitch books and like सब लोग इससे पढ़ते हैं. But the books we are talking about now. So why don't we start talking about these books? You know what? First, these are some equations that I've been studying. Yeah, so he is doing something very interdisciplinary right now. So he's combining the diffusion equation with Schrodinger's equation, which is a diffusion equation again, and quantum mechanics में कुछ कर रहा है. मुझे भी नहीं समझ आ रहा. मैं फिजिक्स मेजर हूँ. और मैं बायोमेजर इसको ये स्टैटिस्टिक्स से भी कंबाइन कर रहा है. कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है. तो अभी हम बताते हैं कि इस सब के लिए क्या मतलब एक टेस्ट फ्लेवर देंगे. फिर उसके बाद आपको एंड में हम आपको इंटर्नशिप टिप्स भी देंगे हाउ टू गेट वो इंटर्नशिप. तो देखना है पूरा एंड तक देखना. आई हर्ड कि 20 बैच में कुछ लफड़ा हुआ है. तुम लोग को तो कतई इंटर्नशिप नहीं मिलने वाला बेटा. देख लेना ये देख के मिल जाएगा. जो हाँ बट ये वीडियो देख लोगे तो पूरा इंटर्नशिप मिलेगा. जो तुम हरकतें कर रहे हो ना उससे तुम्हें इंटर्नशिप तो कतई नहीं मिलेगा. पूरा बैच को नहीं मिलेगा. स्टार्ट करते हैं. फाइनमैन तो सुना ही होगा सबने. ऑफ कोर्स. लेकिन इसको पढ़ना बुक इसका तो पढ़ना ही है. लेक्चर्स में फाइनमैन बहुत इनफॉर्मल है लेकिन अच्छा मतलब आइडिया मिल जाता है. लेकिन इसके बाद ये करना है आने से पहले क्योंकि जैसे ही आते हो फिर तुम्हारा बहुत हैवी हो जाता है. आइसर में छोटी किताब है. आइसर में आती बहुत रिगरस स्टडीज होते हैं यहाँ पर जो हम करते हैं. इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले. सो ये नहीं चलेगा. ये तो बस आइडिया के लिए मतलब आने से पहले फ्लेवर कह सकते हैं एपेटाइजर है. आने के बाद क्या करना है. स्ट्रिंग थियरी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को. ज़ुईबक एंड ब्रायन ग्रीन तो सुना ही होगा. टेड टॉक्स देखे होंगे. वो जैसे समझाते हैं डायमेंशंस. वही है वो जो जिमी किमेल पे आता है वो. हाँ जो कपड़ा लगा के. हाँ वेरी फेमस. अच्छा प्रोफेसर भी है. स्ट्रिंग थियरी पॉपुलर. तो अब दूसरा क्या है. लोगों को लेगो में बहुत इंटरेस्ट है. ग्रेविटेशनल वेव्स. तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा मिसनर, व्हीलर एंड थॉर्न. और इंटरेस्टेलर जरूर देखना. बहुत एक्यूरेट है. 2-3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए लेकिन देखना मस्ट है. क्रिस्टोफर नोलन. हाँ एक दो फैकल्टी उससे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में. ये तो गांठ फट गई थी एक बार. बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. मतलब जो एडवांस टॉपिक है वो पहले से पढ़ना पड़ता है. वो सब पढ़ने के बाद बेसिक समझना एक्चुअली बहुत अच्छा अप्रोच है. इसे कहते हैं बॉटम डाउन अप्रोच. बॉटम डाउन है बॉटम अप क्या बोलते हैं जो ऊपर से नीचे टॉप बॉटम कुछ भी है. एंड में न्यूटन्स लॉस भूल के तो वो तो पढ़ ही सकते हैं ना. ये सब बहुत जरूरी है पहले सेमेस्टर में पढ़ना. तो अभी ये तो फिजिक्स का हो गया. मैं बायो बताता हूँ. बायोलॉजी का ये बताएंगे. इसमें वार्निंग ऐड करना चाहिए ना कि अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े तो आप पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट पढ़ेंगे फिर 4 साल. जैसा मेरे पीछे दोस्त ने बोला अगर आपने ये सारी जो अभी मिस्टर सुट्टी हवा 420 सॉरी उनकी रैंक थी. अगर आप ये सब किताबें जो उन्होंने अभी बताया वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको अगले 4 साल आइसर आके खाली पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट पढ़ना पड़ेगा के डिपार्टमेंट में. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. आपको बायो में क्या क्या बुक्स पढ़नी है आइसर आने के लिए एंड आने के बाद और पहले वॉट एवर. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ. फर्स्ट अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको लिनिंजर इज योर बाइबल गीता कुरान. लिनिंजर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास कोई होप नहीं है कि आप ये क्लियर कर सकें. देन इम्यूनोलॉजी के लिए यू हैव टू रीड रॉयड्स एसेंशियल इम्यूनोलॉजी. ठीक है ये काफ़ी अच्छी किताब है. इसको आपको दिन में 4 घंटे लगातार चाटना पड़ेगा. उसी के बाद आपके पास कुछ होप है आइसर में आने के लिए, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट अप राइट नेक्स्ट अप वी हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल. जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय वॉटसन आर 2 वेरी ग्रेट बुक्स. अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है तो वो तो आपको अभी तक नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आने के पहले आपको ये दोनों बुक्स पूरी खत्म कर देनी चाहिए. अदरवाइज आपको इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली है. दीज आर वेरी एसेंशियल बुक्स. और अगर आपने ये खत्म नहीं किया तो आप वापस पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट पढ़ेंगे. वापस पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट पढ़ेंगे. डेफिनेटली अगर आप यूसीएससी ब्राउजर नहीं जानते हैं अब तक नहीं जानते तो होप नहीं है मेरे हिसाब से. अब आप लेट हो चुके हैं. हॉस्पिटल में जब आप पैदा हुए थे आपको तभी यूसीएससी ब्राउजर खोल लेना चाहिए था और तभी आपको पढ़ लेना चाहिए था. और अगर आपका अच्छा अपब्रिंगिंग नहीं रहा है मतलब आपका अच्छा अपब्रिंगिंग नहीं रहा है. बिल्कुल सही बोला मेरे मित्र सुशांत ने. अगर आपने अभी तक यूसीएससी ब्राउजर नहीं पढ़ा तो आप
अगर आपको जीएफपी के बारे में नहीं पता और आप अपने सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स में जीएफपी का प्रयोग नहीं करते तो आप सबसे बड़े निखट हैं आप। और अगर आपके घर में सेंट्रीफ्यूज नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ऐसा, मतलब होप कम है। अब we have our in-house specialist Mr. Aditya Kumar who will talk to you guys about economics and other various fields like something he'll talk डेटा about साइंस, जो भी data science whatever अर्थ साइंस, Earth उसके बारे में वार्न करना था आपको इस वीडियो में, वो आपको तो हमारे वो मित्र देंगे। आदित्य कुमार बताएंगे। सो लेट अस ऑल वेलकम है। उनकी हवा 430 430 सुथान 420, इनकी हवा 430। सो प्लीज वेलकम आदित्य। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगर आपने वार्निंग फॉलो नहीं तो क्या होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि वार्निंग कितना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट। तो इसमें आपको सब टाइप के पत्थर के बारे में हम आपको ज्ञान देंगे। आपको पत्थर उठाने होंगे, लैब में बहुत मजा आएगा। जैसे गार्डन में पत्थर घूमेंगे, पत्थर उठाएंगे, लैब लाएंगे। तो देखिए अर्थ साइंस अंडर एस्टिमेट मत करिए, फेल होते हैं लॉन्ग टेस्ट में। सबके बीसी आए हुए हैं यहाँ पर। आपको लग रहा है बहुत इजी है, नहीं, घर से पढ़ के आइए अर्थ साइंस। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा पोर्ट्रेट ऑफ प्लैनेट। पहले फर्स्ट बेसिक एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ओशनोग्राफी, ये सब बेसिक रखिए आप नॉलेज। तो अभी मैथ्स की बात करते हैं। अगर आप मैथ मेजर करना चाहते हो तो ये क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट आपके इसमें नहीं है, अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में। मजे करने आ रहे हो, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स अच्छा लगता है तो चौक चाटना बॉटल तो सुना ही होगा डेफिनेटली। वो मतलब नहीं सुना तो कैसे कहोगे अपने आप को मैथ लवर? One sure way to find out if you're a math major is if you like the sound of chalk on blackboard. हाँ ये भी है, नहीं, चॉक्स के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। और एक और, आपको कैंटीन में दिन में मिनिमम 4 बार चाय पीनी है। वरना Definitely. कैंटीन वाला आपको बोलेगा कौन से डिपार्टमेंट के हो। हाँ सही बात है। और रिसेंटली एक्चुअल प्रो टिप मुझे पता चला, अगर तुम मैथ्स डिपार्टमेंट में इवेंचुअली जाते हो तो तुम्हें फोटोकॉपी फ्री में मिलता है। 100 कॉपीज। पहले सेमेस्टर का मैथ्स तो कर ही लेंगे, अगर मैथ लवर हो तो ऐसे ही हो जाएगा। वो तो बाय हाथ में मैं खेल कह होना रहा हूँ चाहिए आपके अभी लिए। आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दो। बॉटम डाउन अप्रोच, टोपोलॉजी जो है तुम्हारा, ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्ट है तो वो देख लो अभी से। कैलकुलस तो इन जनरल आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो चाइल्ड्स प्ले होना चाहिए। आप मानते हैं कि कैलकुलस चाइल्ड्स पे होना चाहिए? कैलकुलस नहीं आता, मैं तो एग्जाम भी लिखना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं तो सही बोलता हूँ बात। एग्जाम मत लिखिए। आप अभी क्या करिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये सब तो ऐसे ऐसे आना चाहिए। हम आपको ड्यू का लिंक नीचे देते हैं, आप ड्यू में अप्लाई कर दीजिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। और ग्रेडिंग एब्सोल्यूट होती है, ये मत सोचिए कि उसने हक दिया मैंने हक दिया पास हो गए हम, एफ आएगा आपको। और जो हाँ पीसीबी स्टूडेंट्स, आप तो फेल होने ही वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ कोशिश ही मत करिए, पहले मैट्रिक्स पढ़ के आइए आप एनसीईआरटी का। बस इतना ही कहूँगा मैथ्स के बारे में। और मैथ्स में आप चिल करो, तो लाइफ ही चिल करने वाले हो उसके बाद। Alright, so on a serious note, we hope you guys found this video really helpful. इंटर्नशिप टिप्स, Oh, internship tips. I'm so sorry, but चाटना है, चाटना बहुत है, but 20 बैच को internship नहीं मिलने वाला। I heard what you guys are हमने talking बहुत ट्राई किया, हमने अथॉरिटी से बात करके देखा था अभी, But आपने- एक दो कॉल्स लगाए थे गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उनका बहुत रहता है इंटर्नशिप में। जैसे चीफ सेक्रेटरी अप्रूव करते हैं तुम्हारा इंटर्नशिप Definitely, वो एप्लीकेशन, तो रहता ही है। आपको सीएम के ऑफिस जाता है, अगर तुम्हें पता ना हो तो। जो भी तुम्हारा मेल जाता है ऐसे फर्जी में भेज देते हो, सर इंटरेस्ट इन इंटर्नशिप सब्जेक्ट, ये सब भी जाता है सीएमओ के ऑफिस। तो बकचोदी ना करे ज्यादा। हमने भी ट्राई किया बहुत अथॉरिटी से बात करके, लेकिन लग रहा है आपका बैच का बांध आपके बैच की, हाँ आपके बैच की बात लगने वाले इंटर्नशिप आपको CM बहुत 4 नाराज साल है। तक नहीं मिलने वाला है आपको। मे बी आपके 4th ईयर में इंटर्नशिप मिल जाए अगर आप जो हैं आप एक मर्सी पिटिशन अपना डाल दीजिए सीएम के ऑफिस में। वो क्या कौन सा Change.org Change.org पे वो आप भी चल जाएगा। पिटिशन डालिए कि आईसर भोपाल 20 बैच के स्टूडेंट्स को प्लीज इंटर्नशिप अलाउ करिए। वी आर वेरी सॉरी फॉर आवर एक्शंस एंड हम जेल टाइम भी सर्व कर लेंगे। anyways, so that's about it for the video. हाँ, और जो मैं अभी बोला था बिल्कुल सीरियस है, Absolutely. जोक मत लेना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। इतना ही एडवाइस। So yeah, we hope you guys enjoyed this video and और कुछ एडवाइस हो तो ऐसे कमेंट्स डालते रहना, comments डालते रहिए। हम हम आपको और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएंगे ऐसे ही। हाँ। हमें भी बहुत प्लेजर मिलता है, जो हमें अपने सीनियर्स ने बताया था हम शेयर करना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये वार्निंग सुन के ही मैं 2-3 वॉल्यूम खत्म करके आ गया था कैलकुलस का आने से पहले, तो उसने बहुत अच्छा दिया मुझे बैकग्राउंड। अभी से मैं 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी ऑफर हो रहा है मुझे पीएचडी से पहले ही, जो होता है लेकिन थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हाँ, ये हुआ क्योंकि मैंने एडवाइस माना। ये बहुत बड़े 30 मार्क का है। ऐसा भी हो सकता है जब तक आई ये एचओडी बन गए हो। हाँ, तो आपका भी कुछ होता है। पर Anyways, अरे वीडियो खत्म। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो
And please leave your questions down in the comments below. We'll try to answer them to the best of our abilities. Or stay tuned. We'll be posting some sample question papers, some syllabus breakdowns, etc. videos in the future. Also, I think intro to ISRB wala segment will have to stop for a little while because campus is shutting down. Like, I mean, we have to go home. Anyways, so yeah, bye. तो स्ट्रिंग थियरी तो बहुत पॉपुलर है, तो उससे स्टार्ट किया. Hold on, cut. I thought you were giving them tips on how to get into ISRB.